गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म के बारे में। ओके, मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या है? ठीक है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, यानी कि करंट का जो है मैग्नेटिक इफेक्ट, और उसी चैप्टर का ये हमारा अलग से पार्ट है मैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी कि चुंबकत्व, जो कि हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। चुंबकत्व जैसे ये वर्ड मैं बोलता हूँ इससे आप लोग एक बात समझ में आती होगी कि चुंबकत्व इट मीन्स ये चुंबक से रिलेटेड है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, चुंबक का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, होता क्या है चुंबक। मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जब उसके सामने किसी भी लोहे या स्टील या और भी किसी तरह का कोई ऐसा पदार्थ लाए और उससे उस पदार्थ को जो चुंबक है हमारा क्या करें, अट्रैक्ट कर ले, इट मीन्स आकर्षित करें अपनी ओर खींचे, तब उस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं, ठीक है। और ये जो चुंबक है हमारा, ये क्या चुंबक हमारे नेचर में ऑलरेडी होता है या फिर बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जानना है हमें कि जो हमारा मैग्नेट है, चुंबक है, ये हमारे नेचर में अवेलेबल होता है और इसे हम लोग बनाते भी हैं। इट मीन्स जो मैग्नेट होता है वो किस जात का होता है, एक नेचुरल और एक मैग्नेट, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है वो जो है हमें नेचर के द्वारा प्रदान होता है, ठीक है, नेचर हमें देती है वो चीज़, और उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, वो जस्ट लाइक आयरन का एक होता है, ठीक है, एपिथेलियल फोर्स को बोलते हैं हम लोग, यानी मैग्नेटाइट उसी का ओर होता है आयरन का ही, वो होता है हमारा क्या, नेचुरल मैग्नेट। और हम सेकेंड की बात करेंगे वो होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसी मैग्नेट से बनाते हैं, ठीक है। तो हमको जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है उसकी, जो हमारे पास ऑलरेडी वो मैग्नेट है, हमारे पास नेचुरल मैग्नेट है, तो फिर आर्टिफिशियल की जरूरत क्यों है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ जो हमारा नेचुरल मैग्नेट होता है वो बहुत ही वीक होता है, ठीक है, उसका मैग्नेटिज्म पावर जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके कारण से ज़्यादा स्ट्रांग पावर के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम इस सेशन में बहुत सी बातों को जानेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैग्नेट यानी चुंबक, चुंबक क्या है, ठीक है, वह पदार्थ जो चुंबक लोहे, कोबाल्ट, स्टील इत्यादि को छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि चुंबक वैसा एक पदार्थ है जो कोबाल्ट, स्टील और भी बहुत धातु है, उसके छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, तो वो क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नंबर फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। तो हमारे पास प्रकृति में उपस्थित चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, यानी वैसा चुंबक जो नेचर ने हमें प्रदान किया है, ठीक है, नेचर के द्वारा हमें गिफ्टेड है। जैसे कि एपिथेलियल फोर्स जो कि ऑलरेडी ओर है आयरन का मैग्नेटाइट, ठीक है, इसका और भी बहुत सा नाम है, ये हल्का ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग केसिन स्टोन, ब्लैक स्टोन और लेड स्टोन भी कहते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। ओके, सेकेंड हमारे पास आता है, तो मैंने बताया था जब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिस कारण से हमें जरूरत पड़ता है बनाने का क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसे हम बनाते कैसे हैं ये देखेंगे भी। तो प्राकृतिक चुंबक को जब लोहे के टुकड़े के साथ घर्षण कराया जाता है, मान लेते हैं ये हमारा लोहे का टुकड़ा है और ये नेचुरल मैग्नेट है, जब इस दोनों को ऐसे आपस में हम रब करेंगे, ठीक है, घर्षण करवाएंगे दोनों को, ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट का प्रॉपर्टी इस पे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो हमारा लोहे का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी मैग्नेट का गुण आ जाएगा, और ये भी क्या करेगा, चुंबक की तरह ही बिहेव करने लगेगा, बिहेव जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि प्राकृतिक चुंबक जब लोहे के टुकड़े के साथ घर्षण कराया जाता है तब लोहे में चुंबक का गुण आ जाता है, और इसे ही कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चुंबकीय सुई, बार मैग्नेट, चुंबकीय क्षण, बहुत एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट कैसे किया जाता है। हमारे पास अगर एक मैग्नेट है तो इसके मैग्नेटिज्म हम नष्ट कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं, इसके बहुत से नष्ट करने के क्या प्रोसेस है। नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं, जैसे बताया गया है कि गर्म करके इस मैग्नेट को हम अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अगर गर्म करते हैं उसको हम
तो ये क्या होता है, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो धीरे धीरे करके क्या होता है, ऑलरेडी पूरा कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, पूरा इसका चुंबकत्व जो होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में हथौड़े से पीट कर, तो होता क्या है कि जब ये चुंबक को हम अगर रख कर कहीं पे हथौड़े से अगर उस पर बार बार वार करेंगे, ठीक है, बार बार उस पर चोट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका मैग्नेटिज्म पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। नंबर थर्ड में धरती पर पटक कर, धरती पे जब जितनी बार इसको हम पटकेंगे धीरे धीरे हर बार उसकी कैपेसिटी घटती जाएगी और लास्ट में कंडीशन ऐसा आएगा कि जब उसकी पूरी कैपेसिटी घट जाएगी। ओके, ये तीन प्रोसेस है, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व हम नष्ट कर सकते हैं। ओके, आगे हमको पढ़ना है बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक यानी छड़ चुंबक। तो कहता है ऐसा चुंबक जिसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव का सामर्थ्य बराबर होता है। ये मैग्नेट होता कैसा है, ये मैग्नेट जस्ट लाइक ऐसा होता है, इसे कहते हैं हम लोग बार मैग्नेट, ठीक है। ये है बार मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इसका कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का सामर्थ्य मींस कैपेसिटी, ठीक है, क्षमता, दोनों की सामर्थ्य क्या होती है, बराबर होती है। यही कहलाएगा हमारा दंड चुंबक, छड़ चुंबक मींस बार मैग्नेट। इससे कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमारे नए ऐप में यूज होता है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है तथा समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। इट मींस कि अगर ये एक चुंबक हमारे पास और एक चुंबक और हम लेके आते हैं, ठीक है, और इसका ये क्या होगा, ये भी नॉर्थ और ये भी साउथ जोन है, ठीक है। ये कहा असमान ध्रुवों में आकर्षण होगी, ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ है, इट मींस क्या है, दोनों आपस में आकर्षित होंगे, ठीक है। तो समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब वही अगर बात करें कि समान ध्रुवों में विकर्षण होगा, अब यहाँ पे इस चुंबक को हम ऐसे करके रखेंगे लाके, ठीक है, चुंबक को उल्टा करके रख रहे हैं, तब क्या होगा, क्या इस ध्रुवों में आकर्षण होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा और जब ध्रुव समान हो जाएंगे, ये साउथ साउथ बराबर है, नजदीक में है, इसलिए दोनों में क्या होगा, विकर्षण, दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र लटकाने पर या उत्तर दक्षिण दिशा में होते हैं, ये हमारा बार मैग्नेट है। जब इसको हम ऐसे करके लटका देंगे, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है हमारा वो क्या बताएगा, नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इसको ऐसे करके लटकाते हैं, ये हो जाएगा इसका उत्तर दक्षिण दिशा, ठीक है। वही है इसकी नॉर्थ जोन और साउथ जोन, ठीक है। किसी चुंबकीय पदार्थ को पास लाने पर यह पदार्थ भी चुंबकित होकर चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जस्ट लाइक अगर ये बार मैग्नेट है और इसके पास हम किसी पदार्थ को अगर लाते हैं, मानते हैं इस पदार्थ को हम यहाँ पे लाते हैं इसके पास में, ठीक है, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे, ठीक है, और ये भी जो है मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी गेन कर लेगा इसके कारण, ठीक है, और ये भी अब बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ओके, ये थी हमारी बार मैग्नेट। अब हम देखेंगे इससे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जैसे हमने कहा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, किसी विद्युत के आसपास का क्षेत्र जो होगा जहां उस विद्युत का प्रभाव महसूस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। उसी तरह से होगा चुंबकीय क्षेत्र में कि अगर ये मैग्नेट है तो इसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वो कहलाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। वैसा क्षेत्र आसपास का जहां पे इसके प्रभाव को क्या करेगा, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन में है कि चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। मानते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके आसपास का क्षेत्र, ये आसपास का क्षेत्र है ना, ये इसके आसपास का क्षेत्र है। यहाँ तक क्या होगा, इसके प्रभाव को हमने यहाँ तक क्या किया, महसूस किया। That's why ये जो इतना दूर का एरिया होगा हमारा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी यह जो एरिया है, यह जो क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, इस चुंबक का क्षेत्र, दैट्स कॉल्ड चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर किसी भी पदार्थ को रखेंगे वह इससे आकर्षित होकर इसके पास चला आएगा, यानी कि उसका प्रभाव उस पर काम कर रहा है, तब वह क्षेत्र कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की। जस्ट सिंपल आपको समझना है, कोई डिफिनेशन लंबा नहीं करना है, बस एक लाइन में आपको समझना है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का मतलब होता है क्या? तो फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं से हम लोग दिखाते हैं वही कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। डिफिनेशन देखते हैं इसमें। चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चुंबक क्षेत्र उनका बात हम लोगों ने बात किया था कि चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। मैं अभी देख रहा हूं ये मैग्नेट हमारे पास है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेट, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इसका, ठीक है। अब हमने बात किया कि चुंबकीय क्षेत्र, अगर भाई मान गए हैं कि इतना दूर तक इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कैसे मालूम चलेगा? ये एक चुंबक मैंने दे दिया आपको, इस चुंबक को यहाँ पे रख दिया मैंने, कैसे पता चला कि इसकी एरिया कहाँ तक? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि नहीं इतना दूर तक इसका एरिया होगा, बट कैसे? एरिया हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको डिफिनिट नहीं बना सकते हैं। तो उस डिफिनिट बनाने के लिए हम लोग लाइन को खींचना पड़ेगा, और वही लाइन खींचते हैं, उसी लाइन को कहते हैं क्या हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग होता है वही कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। ये मैग्नेट कितना दूर तक इसका एरिया होगा तो लाइन से दिखाए ना, ये कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाते हैं इस टाइप से नहीं, बल्कि उसको किसी और टाइप से दिखाया जाता है। मैं अभी बताता हूँ आप लोग को, वो इस टाइप से दिखाया जाता है, ठीक है। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसी तरह से नीचे भी आएगी, ये कहलाएगा हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। This is called magnetic field lines. तो ये बना दिया मैंने, इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है ये भी आगे जाकर के ऐसे है, यानी कितना दूर तक क्या है इसकी फील्ड है इस चुंबक की, जो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोगों ने शो किससे किया है? तो लाइन से, डैश लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। यानी चुंबकीय क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है ये हम लोग देखते हैं, आइए, ठीक है। प्रॉपर्टी ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं पर भी अगर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ पे टेंजेंट मैंने खींचा, ये है एक टेंजेंट, तो ये क्या बताएगी? डायरेक्शन। इट मींस इस डायरेक्शन में क्या है इसका, ओके। यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, यानी स्पर्श रेखा ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। वही था पहला प्रॉपर्टी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा मैंने खींचा है, ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, ठीक है। क्लियर? सेकेंड है हमारा, ये चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, अंदर में दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो चुंबक के बाहर किधर गति करती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इसका इधर होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है ये डायरेक्शन हो गई इस फील्ड लाइन जो था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके गति करने की दिशा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ ये दिशा हमने बना दिया, ठीक है। वही दिशा हमको दिखाना है। ये थी, ठीक है, कि ये चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर, लेकिन अंदर में कह रहा है कि दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है। ये जो अंदर में होती है फ्रेंड्स, ये जो लाइन अंदर में होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है पता है आपको? उसकी डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में होती है। इट मींस कि दक्षिण से उत्तर की ओर, बाहर में ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा ही रहे हैं, इस डायरेक्शन में पता चल रहा है ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, बट अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये वाला, वो किधर से गति करता है पता है? वो गति करेगा साउथ टू नॉर्थ,
दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी। आगे है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी विभाजित नहीं कर सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो क्या दोनों को डिवाइड यहाँ पे किया हुआ, क्या ऐसा पोजीशन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? यहाँ देखिए ना कैसे होगा। कहीं आपको दिख रहा है ये एक लाइन यहाँ से गई, यहाँ से गई, ये लाइन यहाँ से गई, यहाँ गई, तो डिवाइड कहाँ पे हुए? कहीं पे नहीं। यहाँ पे आपको लगा होगा ये डिवाइड नहीं है, बल्कि यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, ये आके मिल रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके ये लोग मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी देखिए एक लाइन इधर जा रही है इधर, ये लाइन जा रही है इधर, ये जा रही है उधर, ये आ रही है इधर, ये जा रही है उधर, ये भी आ रही है इधर। लेकिन क्या कहाँ देखें हम लोग ये इधर जा रही है ऐसे करके, एक लाइन और यहाँ जो ऐसे करके जा रही है, कहीं है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रूफ हो चुका ऑलरेडी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है, मतलब ऐसे नहीं होगी। अगर ऐसे होती तो क्या होता है? अगर ऐसे होती तो उसकी दो डायरेक्शन बन जाएगी ना, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो क्या कभी दो डायरेक्शन पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। डायरेक्शन हमको पता है कि ये जो बाहर की ओर है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, डायरेक्शन हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, सेम डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, सेम डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। लेकिन वही अगर यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती इसको, विभाजित करती इसको, तो दोनों का अलग डायरेक्शन होता, ये जाता नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, दिखता हमको। लेकिन ये किधर जाता? बाहर में ही, ये जाता साउथ टू नॉर्थ। पॉसिबल है? नहीं। हमने पढ़ा है कि बाहर जो होती है वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करती है, तो बाहर में उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर गति करेगी। लेकिन इस लाइन से कहां से प्रूफ होगा? नहीं होगा। इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को विभाजित नहीं करती। ओके, लास्ट में हमारा है वो कहता है कि पास की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल एवं दूर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दुर्बल क्षेत्र बताती है, ठीक है। पास की ये मैग्नेट है वहां, इसके पास वाला है, नजदीक वाला है, यहाँ पे किसी पदार्थ को रखेंगे तो क्या होगा? तुरंत यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या होगा? ज्यादा होगी पावर। यहाँ पे किसी पदार्थ को रखते हैं तो थोड़ा सा कम कैपेसिटी यहाँ पे इससे होगा, लेकिन ये 20 की आकर्षित होगा। यहाँ रखेंगे तो तब भी आकर्षित होगी, लेकिन कैपेसिटी उसकी क्या होगी? इससे कम होगी, ठीक है। यानी जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगा इसकी मैग्नेटिज्म पावर घटते जाएगी, जितना नजदीक हम लोग आएंगे उतना ही मैग्नेटिक पावर से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो वही हमें बताया गया है कि पास की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है पास वाली, इसमें सबसे ज्यादा होगी क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे, और जो दूर की रेखाएं होती है दूर की तो क्या बताएंगे? दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ओके। और आपको अगर ये पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे दिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।